मतलब सारी रेस में ये घोड़े की तरह दौड़ रहा था, पर जैसे ही ये बीपीएससी के इंटरव्यू में आया उनके नज़र में ये गधा हो गया। इसको मिलता है 15 में से 3 नंबर, मात्र 3 मार्क्स। अगर इसका परसेंटेज आप निकालो तो ये होता है 20%। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है बीपीएससी के ऊपर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन है जिसके कांड और कारनामे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज मैं इनका एक और कांड दिखाने वाला हूँ। बिलीव मी, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी डिटेल्स है ये आप लोगों ने ही मुझे टेलीग्राम पे शेयर किया है। आपकी डिटेल मैं इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप एस्पिरेंट हो बीपीएससी का, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। मेरे ऊपर पड़ेगा तो पड़ेगा, वो बात की बात है। आप में से कई सारे लोग कई बार ऑफेंडेड फील करने लगते हैं, और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं मेरे चैनल पे जो बीपीएससी एमबीआई के हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के, उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। वो परेशान इसलिए हैं कि सर हमारा क्या होगा। जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स दिए हैं बीपीएससी ने, वो एकदम से इलॉजिकल मतलब अनसंट मार्क्स हैं जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं या हो सकते हैं। मतलब बीपीएससी ये कहना चाह रहा है कि भैया सिलेक्शन के लिए, नौकरी के लिए केवल पढ़ाई काफ़ी नहीं है, पॉकेट में मलाई भी होना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं जब आगे आपको डिटेल दिखाऊंगा, वो डाटा दिखाऊंगा जो खुद स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो 100% एथेंटिक हो गए, बट मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि वो एथेंटिक हैं। वो काफ़ी टाइम से नेट पे फ्लोट हो रहे हैं, आप में से भी कई सारे लोगों ने शेयर किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये बात मतलब कुछ हद तक सही लग रही है। मतलब भैया जितना पैसा उतना मार्क्स। ये सारी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो ये मेरा चैनल है डिफरेंट जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी बातें शेयर कर सकते हो। अगर ठीक होगा तो उस बातें को हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ ताकि पूरा मैटर आपको क्लियर रहे, कोई डाउट नहीं रहे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको नज़र आ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर एपी इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिकली यहाँ पे ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, इनके लिए वैकेंसी आती है। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो सिंपल अध्यापक की वैकेंसी है, सहायक अध्यापक की इंजीनियरिंग कॉलेज में। इतना ही यहाँ पे जानना है आपको। आगे किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, वो दिया गया है। इसको ज़रा ध्यान से सुनना आप, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने खेला पूरा कहाँ पे किया है। तो यहाँ पे 20 नंबर दिए जाएंगे आपको आपके एकेडमिक पे, जिस पे अगर आप एमटेक हो तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मतलब बीई हो, बीई तो डेफिनेटली रहोगे क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एमटेक भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे ये आपको 5 मार्क्स देंगे। फिर पीएचडी हो तो 5 मार्क्स देंगे। तो ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 20, जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पे मिलेंगे। 40 मार्क्स के यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस होगा गेट का। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम का सिलेबस होगा गेट का। यहाँ पे मेंशन किया गया है, गेट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। और 15 नंबर का जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू है, मतलब साक्षात्कार है। और 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिए जाएंगे, जो टोटल होते हैं आपके मैक्सिमम 25। मतलब अगर 25 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर के एक्सपीरियंस का यहाँ पे 5 मार्क्स दिया गया है। ये पूरा कुछ डिटेल है। ये आप टोटल ऐड कर लोगे तो 20 मार्क्स ये है, 40 मार्क्स आपका इसका हो गया, 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू का हो गया, 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस का। टोटल 100 हो जाता है और इस 100 में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पे आपको मैं सिंपल कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। आपको कट ऑफ नज़र आ रहा है, रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ नज़र आ रहा है। मतलब रिटन एग्ज़ाम में आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हो जाएंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और जो इंटरव्यू का कारनामा है बीपीएससी का वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की मार्कशीट है जो आप लोगों ने शेयर किया हुआ है। इसको देख के लगता है कि ये मार्कशीट सही होंगी क्योंकि आगे मैं कुछ दिखाऊंगा जिसमें आपको ऊपर बीपीएससी का ऑफिशियल लिंक भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक कैंडिडेट है, इनकी बाकी डिटेल तो हाइड है। ये 31 मार्क्स मिला है। ये 31 मार्क्स कितने में है, जो आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था उसका है, जिसका सिलेबस गेट वाला सिलेबस ही था। ठीक है, ध्यान रखना, गेट वाला मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका रीज़न है।
दूसरा जो इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें 20 में इनको 12 नंबर मिले हैं। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो पीएचडी वाले नहीं हैं, तो वो 5 मार्क्स आप रिमूव कर दो पीएचडी के, तो इनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो है 12.11 आउट ऑफ 15 मार्क्स। मतलब अगर आप परसेंटेज देखो तो यहाँ पे इनका परसेंटेज मतलब कितना इन्होंने एकेडमिक में परफॉर्म किया है वो कुछ 80% के आसपास मार्क्स यहाँ पे मिले हैं इनको। और यहाँ पे उनको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 77.5% के आसपास। मतलब बीपीएससी खुद अपने एग्ज़ाम में कह रही है कि ये लड़का होनहार है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 77% मार्क्स लाना आसान नहीं होता है जब गेट का सिलेबस हो, गेट लेवल का पेपर हो। और मतलब आसान नहीं इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ा होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा तभी मिलेगा। और वो एकेडमिक भी उसका ख़राब नहीं है, क्योंकि जो एकेडमिक के मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं इससे देख के पता चलता है कि उसका एकेडमिक भी ठीक ठाक है, उसने पढ़ाई किया है अपने एकेडमिक में भी तभी उसके परसेंटेज आए हैं, तभी उसको एकेडमिक का मार्क्स मिला है। मतलब सारी रेस में ये घोड़े की तरह दौड़ रहा था, पर जैसे ही ये बीपीएससी के इंटरव्यू में आया उनके नज़र में ये गधा हो गया। इसको मिलता है 15 में से 3 नंबर, मात्र 3 मार्क्स। अगर इसका परसेंटेज आप निकालो तो ये होता है 20%। हर जगह उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं और आप देख पाओगे इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। और ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है क्योंकि जो कट ऑफ होता है अनरिजर्व कैटेगरी का वो आपको नज़र आ रहा है 46.79। अगर इंटरव्यू में इसका 1 नंबर बढ़ जाता, मतलब 4-5 नंबर भी मिल जाते, 4 नंबर भी मिलते तो इसका सिलेक्शन हो जाता। पर कैसे होगा, मलाई रही नहीं होगी पॉकेट में तो सिलेक्शन तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, पर इंटरव्यू में हम आपको नंबर ही नहीं देंगे क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ना भैया। दूसरे कैंडिडेट का देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इनका 40 में से कुछ 23.5 मार्क्स आए हैं। मतलब इनका आप कह सकते हो 58-59% के आसपास हैं। इनका एकेडमिक भी इनके आसपास का ही है। और इनको 1 मार्क्स मिला है। कितना? 1 मार्क्स मिला है इंटरव्यू में। यहाँ पे परफॉर्मेंस 59% के आसपास है और यहाँ की परफॉर्मेंस भी इनकी 80% के आसपास है। मतलब एकेडमिक में आप ठीक हो, कोई बात नहीं, आपने रिटेन में भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। 60% मार्क्स लाना भी खराब नहीं है गेट के लेवल के एग्जाम में। बट आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलेगा वो तो भैया नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा दे देंगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर उनके कैंडिडेट पीछे रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब सारे कैंडिडेट जो रिटेन में अच्छा लाते हैं उनका इंटरव्यू अच्छा ही जाता है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चा एकेडमिक में भी अच्छा है, रिटेन में भी अच्छा किया है, क्या वो इतना डफर है कि उसको आप 1 नंबर दे रहे हो? मतलब क्या आके वो चुपचाप बैठ गया था, आपने उससे कुछ पूछा वो बताया ही नहीं? मतलब किस बेसिस पे कुछ भी मार्क्स दे दो आपके हाथ में है तो, कि मतलब उसका सिलेक्शन ही ना हो पाए। ऐसे कुछ और भी कैंडिडेट हैं। इनका देखिए, ये फीमेल हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी फीमेल का कट ऑफ गया है 37 मार्क्स, इनको रोका गया है 34 मार्क्स पे। इनका भी यहाँ का परसेंटेज आप देखोगे तो ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं है। फीमेल कैटेगरी का रिजर्वेशन भी होता है। यहाँ पे जो 21 मार्क्स हैं इनके, ये भी कुछ 54% के आसपास बनता है इनका। मतलब परफॉर्मेंस की बात करें रिटेन एग्जाम की आउट ऑफ 40, यहाँ पे मतलब देख लेना आप कैलकुलेशन, एग्जैक्टली 54 नहीं होगा तो आप उसमें मत घुस जाना कि सर आपने 54 बोला था, यहाँ पे तो कम है। और यहाँ पे इनको कुछ एकेडमिक में 12.54 मिले। और ये सारे कैंडिडेट एमटेक होल्डर है, इनको वो एकेडमिक के पीएचडी के 5 मार्क्स हटा दो तो ये जो परफॉर्मेंस है ये केवल उनके 15 मार्क्स में से है। मतलब यहाँ पे इनका एकेडमिक भी इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो जीएससी ने मार्क्स दिया है कि ठीक ठाक था, मतलब बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। बट जैसे ही इंटरव्यू में गई ये मैडम, ये तो मतलब चाल ही बदल गई। इनको भी नंबर मिला 1। अगर 4-5 नंबर इनको मिल जाते, कितना कट ऑफ गया है 37, इनका 3 मार्क्स मिल जाता है इनको, तो भैया इनका सिलेक्शन हो सकता था। पर नहीं करना है, किसी भी हालत में आपको 1 नंबर ही देना है, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर उनका कैश जो विटामिन एम है वो कहां से आएगा। ऐसी ढेरों मार्कशीट सोशल मीडिया में फ्लोट कर रही है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देख के वो सारे कैंडिडेट थोड़े टेंशन में हैं जो बीपीएससी एमबीआई का इंटरव्यू देने वाले हैं। वहाँ पे इंटरव्यू शायद 25 मार्क्स का, शायद नहीं, कंफर्म 25 मार्क्स का है।
उनका कहना है कि क्या सर यहाँ पे भी हमको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, और उन कैंडिडेट जिनका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच होगा, या फिर ऐसा मतलब एक संदेह तो आता है ना कि जब आप इस तरीके के मार्क्स देते हो तो जो आप कह सकते हो भरोसा होता है कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट बॉडी के ऊपर वो नहीं रहता है, क्योंकि इतने खराब मार्क्स इंटरव्यू में किस बेसिस पे दिए जाते हैं, उसको कौन मॉनिटर कर रहा है, इतने खराब नंबर दिए जा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। मतलब कुछ तो भाई क्रॉस एंड चेक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन रिमूव कर दो, करप्शन देखो है इतना डीप रूटेड है कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मगर जो सामने से नजर आ रहा है कम से कम उस पर तो कुछ तो होना चाहिए। एक बात और आपको बताता हूं, मैक्सिमम स्टेट में इस चीज को हटाने के लिए जो क्लास 3 लेवल की पोस्ट होती हैं वहां से इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। बीपीएससी एमबीआई क्लास 3 लेवल की पोस्ट है, बट स्टिल वहां पे इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि इनको अपने कैंडिडेट्स को लेना है। रिटेन में तो शायद ये वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए, हालांकि रिटेन में भी कर देते हैं, कुछ इतने बड़े सुरमा हैं, पर इंटरव्यू तो भैया कर ही लेंगे। मतलब ये कहते हैं कि तुम आओ घोड़े की स्पीड से, पर एक बार जब हमसे टकराओगे तो फिर हम तुमको गधा ही बना देंगे। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। बताइए कि भैया मतलब इस किस बेसिस पे आप इंटरव्यू में मार्क्स दे रहे हो। कोई तो क्रॉस चेक का तरीका होगा कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट को जो इतना अच्छा रिटेन में परफॉर्म कर रहा है, इंटरव्यू में आप उसको लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हो। अगर क्रॉस चेक नहीं होगा तो फिर ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी और एलिजिबल कैंडिडेट पीछे जाते रहेंगे, इनएलिजिबल लोग जुगाड़ लगा के आगे आते रहेंगे। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।